यकीन चाहिए, हर अदालत में हो न्याय के सिलसिले, कट घरों से सबूतों से सच ही खिले। सच की लेकिन गवाही जो भरने चला, वो मसीहा की सूली पे मरने चला। सच शहादत मांगता है, सच इबादत मांगता है, सब उसूलों से बड़ा ये अपनी कीमत जानता है। इसलिए चाहे मरूंगा, सच को ही सजदा करूंगा। जो कहूंगा सच कहूंगा, जो कहूंगा सच कहूंगा। सुसाइड है सर, जहर की शीशी भी यहीं है। मगर कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। यस सर। नाम क्या है लड़की का? नायला, नायला श्रीवास्तव। ये कैसेट चलाओ इसे। मैं ये आत्महत्या अपने पूरे होशो हवास में कर रही हूँ। छोटे शहर की लड़की बम्बई आई, सपना था हीरोइन बनने का, लेकिन कई लोगों के हाथ का खिलौना बन गई। पापा ने मना किया था, लेकिन उनकी लाडली थी, जिद करके आ गई। लेकिन फिल्म की चकाचौंध दुनिया के पीछे एक डरावना अंधेरा भी है। छोटे लोग, बड़े बड़े सपने। घिन आती है मुझे। यहाँ मेरी इज्जत भी गई और हिम्मत भी। ब्लू फिल्म में काम करने के लिए थोड़ी मैं मुंबई आई थी। खैर, गलती मेरी ही थी। छोटे शहर की लड़की, बड़े बड़े ख्वाब। दिल में दर्द तो बहुत है, लेकिन किसी एक को जिम्मेदार नहीं मानती हूं मैं सिर्फ इतना कहना चाहती, पापा, आई एम सॉरी। आई एम सॉरी पापा, आई एम रियली सॉरी। यादव, क्या कहते हो? कहना क्या है सर, जिन लोगों ने भी इस लड़की की हालत की है, छोड़ेंगे नहीं उन्हें। बड़े लोग होंगे शायद। सर, बड़ों की तो ऐसी की तैसी। गुड। मकान मालिक से बात हुई? हाँ सर, दिल्ली गया है कल ही। इसके माँ बाप से बात हुई? हाँ सर, सहारनपुर में रहते हैं इसके माँ बाप। इसके पिता कल तक पहुंच जाएंगे। लालचंद श्रीवास्तव। नायला के पिता।
जी हाँ, मैं सहारनपुर से आया हूँ नियाला की बॉडी लेने। ठीक है। बॉडी लेने आए भाई? क्या बॉडी थी यार। सम बॉडी। क्या चेटियां काट रही हैं क्या? काम जल्दी करना है तो पैसे दे पैसे। रुपए तो चौके होंगे घर पे। सम बड़ी। चाचा जी, हमारा आपसे कोई रिश्ता नहीं। वो आपके दोस्त है ना लालचंद जी? अरे वही ब्लू फिल्म वाले। जी नहीं, डैडी आपके साथ मुंबई नहीं जाएंगे, हमें शर्म बची है अभी। क्या हो गया? अरे क्या हो गया? कैसे हो गया यार? अरे क्या हो गया? अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ ये? अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ ये? अरे क्या हो गया यार? अरे दबाओ उसको, दबाओ। छाती दबाओ थोड़ी उसकी। छाती दबाओ थोड़ी उसकी। दबाओ यार, क्या हो गया? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? इसने कुएं में कूदकर जान देने की कोशिश की। इन्हें हॉस्पिटल ले चलते, चलिए। बोहरा गई हो क्या? इसने आत्महत्या करने की कोशिश की है। अगर इसे हॉस्पिटल लेके जाएंगे पुलिस 100 सवाल करेगी। मेरी गाड़ी में डालिए इन्हें, मैं ले चलती हूँ हॉस्पिटल। चलिए चलिए। उठाओ, लेके चलो, उठाओ। लो। हेलो, कैसे हैं आप? आपको कैसा लगता हूं? धन्यवाद दूं मेरी जान बचाने के लिए? नफरत हो रही मुझे अपने आप से और आपसे भी। भगवान बनने का शौक है, जान बचाएंगी। मैं मरना चाहता हूं। शर्म आती है मुझे। बर्बाद कर दिया इस महिला ने हमें। ठीक है, आज मंगलवार है, कल आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होंगे और परसों हुआ थर्सडे, गुरुवार। गुड, आप गुरुवार को आत्महत्या कर लेना। आप गुरुवार को आत्महत्या कर लेना। ठीक है? और ये कुएं वगैरह में मत कूदना, लोग बचा लेते हैं। 25 माले से कूदना या फिर ट्रेन के नीचे आ जाना। और बच्चे हैं आपके? जी, 2। छोटे हैं? कॉलेज में पढ़ते हैं। तो मरने से पहले एक काम और करना, उन्हें फोन करके बोल देना कि अगर अपनी जिंदगी में तुमने अच्छा काम किया, डॉक्टर, पायलट, सीए, इंजीनियर वगैरह बन गए, तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हें बहुत प्यार करूंगा। पर अगर कहीं भटक गए, फेल हो गए या कहीं फंस गए, तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, साथ छोड़ दूंगा। दुनिया तुम्हें कोसेगी और मैं भी कोसूंगा। क्या मतलब? एक बात बताइए, जब नायला छोटी थी, 8वीं या 10वीं क्लास में पढ़ती थी, तब भी वो ब्लू फिल्मों में काम करना चाहती थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये बूढ़े लाचार बाप की तरह एक्टिंग करना छोड़ो। एंड फॉर गॉड्स सेक प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वेंट रॉन्ग। किन हाथों में पड़ गई थी तुम्हारी बच्ची? किन्होंने उसे एक्सप्लॉइट किया, सुसाइड करने पर मजबूर किया? और अगर ये करते हुए मर भी गए ना, तो गर्व करना कि एक बाप की तरह मरा हूं, अपने बच्चों का साथ देते हुए। अगर मरना ही है तो एक मकसद के लिए मरो ना, यूं सुसाइड करके डरपोक की तरह तो नहीं। पर कैसे? मैं तो ये भी नहीं जानता कि वो किन लोगों के साथ काम करती थी, कौन उसके दोस्त थे, किसके साथ वो आती जाती थी। आप एक कदम बढ़ाइए, 10 कदम का हौसला खुद ब खुद आएगा। फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। शुरू करें? ये कुछ चिट्ठियां हैं जो न्याला ने घर भेजी थी।
लोग हैं और लोगों से भी ज्यादा सपने। पापा एक ऑफिस में मीटिंग के लिए गए, 4 घंटे वेट करना पड़ा। एक बहुत बड़े डायरेक्टर के साथ मीटिंग हुई। मेरी आज एक सहेली बनी, कंगना। हम पूरे दिन जूबीज पे घूम रहे थे। पापा आपको पता है, कंगना को एक फिल्म मिली, दिल के पास। पापा वो डायरेक्टर है ना, मुझे बड़े बड़े लोगों से मिलवाता है। जल्दी ही बताऊंगी आपको, आप तो चौंक जाओगे। इट्स अ सस्पेंस। यहाँ सब नकली है पापा, सब कुछ झूठ है। मैं कल पूरी रात रोई, पर आप फिक्र मत कीजिए, कंगना ने मेरा दिल हल्का किया। कंगना, कंगना हमारी पहली कड़ी, बाकी की कहानी उसे पता होगी। पर इतनी बड़ी मुंबई में हम उसे ढूंढेंगे कैसे? आपने एक कदम बढ़ाया है, अब देखिए। हाँ जी, हाँ जी। ओ जी कंगना, ओ जी कंगना, फिल्म का नाम आएगा दिल दे नाल। ओ जी मतलब दिल के पास। आओ जी, आओ जी। आहा, क्यों जी? अरे नहीं, रॉन्ग नंबर नहीं। अरे सर जी हैं? कोई गुस्से से क्या कॉकरोच दे अंडे, ऐसा क्या मतलब है? अरे काके, कोई नाश्ता कर रहा होगा, मुर्गी के अंडे खा रहा होगा, कॉकरोच के अंडे खा रहा होगा, पसंद नहीं आ रहे होगे। अरे तू टेंशन मत ले यार, कंगना को ढूंढ। ओ हेलो। हाँ, मैं ही दिल के पास का डायरेक्टर हूँ। आओ जी, नमस्कार जी। देखिए कंगना कौन है मैं नहीं जानता। अब फिल्म में 20-25 लड़कियां थी, गर्ल्स हॉस्टल की कहानी थी। आई एम वेरी सॉरी। हाँ, वो राजेश गोस्वामी बता सकता है, आर्टिस्ट कोऑर्डिनेटर है, उसी ने लड़कियां भेजी थी। हाँ जी, राजीव गोस्वामी बोल रहा हूँ। अरे इंडस्ट्री की हर नई पुरानी लड़कियों की हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब हमारे पास है। आप बताइए, आप क्या बना रहे हैं? फिल्म बना रहे हैं, सीरियल बना रहे हैं या म्यूजिक वीडियो? जी बड़ा तो कुछ नहीं रहे जी, बस थोड़ी जानकारी चाहिए थी साहब। जानकारी चाहिए? डेली जानकारी है क्या ये? फोन रख, लुका पट्टा। ओ सर जी, कोई कहे उल्लू दा पट्ठा, ऐसा की मतलब है? एक काके, उल्लू दा पट्ठा तेनू प्यार से कहा होगा। वही एक होता है बड़ा उल्लू और दूसरा होता है उसका पट्टा, उल्लू दा पट्टा। ओए सर जी, इस बंदे ने ना हमारी ग्रुप इंसल्ट की है। और ए बंदा कंगना नू पछाणदा है। कंगना दा नाम सुन के चौंक गया सी। नाम क्या है उसका? राजेश गोस्वामी। राजेश गोस्वामी, ओए चक दे फट्टे, उल्लू दे पट्टे। तुम मेरे साथ रहो, लाइफ बना दूंगा। ऐसा म्यूजिक वीडियो बनाऊंगा, आग लगा दूंगा, आग। थोड़ा तो सहयोग करना ही पड़ेगा भाई। नमस्ते, गुड इवनिंग सर। कौन हो? राजेश गोस्वामी, इंडस्ट्री का नंबर 1 मॉडल कोऑर्डिनेटर सर। सुना है कि आप 3-4 म्यूजिक वीडियो बना रहे हैं? अरे भैया कहाँ से आए हो? जाओ चलो तनी चल के दिखाओ, बहुत आए तो हाथ जैसे यार। सर एक बार उनसे मिलवा दीजिए ना। उनसे? हाँ। अरे जानते हो कौन है? कौन है? अरे पंजाब में 200 बीघा जमीन है, 31 ट्रैक्टर हैं, 4 पेट्रोल पंप हैं। अच्छा, सब लिखवा दूंगा। क्या? नहीं कुछ नहीं सर, सिर्फ इतना कह रहा हूँ, एक बार मिलवा दीजिए ना प्लीज सर। अरे जाओ यार जाओ, दिमाग ना खराब करो, चलो जाओ चल के दिखाओ। अरे 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 सर गुड इवनिंग। ये टकला कौन है? राजेश गोस्वामी। बहुत ठीक है सर। सर सुना है कि आप म्यूजिक वीडियो बना रहे हो, बहुत हॉट हैं? हाँ? आपके म्यूजिक वीडियो को हॉट बना सकता हूँ सर। हॉट कैसे? आपके म्यूजिक वीडियो में लड़कियां बारिश में नहाएंगी ना सर। ये बात तेरे को कैसे पता चली? हाँ, ये तो हमारा हॉट सीक्रेट था। सर गैस और वो लड़कियां मैं सप्लाई करूंगा आपको सर। कैसे? छोटी छोटी स्कर्ट्स में एक से एक हॉट लड़की सर, छोटे छोटे कपड़े दिख जाएंगे सर आपके रास्ते में एकदम। हाँ, आप उनके ऊपर चल के जाना, एकदम कोऑपरेटिव। अच्छा, आप फोटो देखिए ना सर। सुनो, सर ये देखिए, ये देखिए सर। क्या नाम है इसका? मनीषा। मनीषा? हाँ सर, बहुत अच्छी है सर। अच्छा। और ये देखिए आंचल सर। हाँ।
उर्वशी सर। अच्छा अच्छा। बहुत ही कोऑपरेटिव है सर। ये नैला, इसको जाने दीजिए, छोड़िए। नहीं नहीं नहीं, ये नैला जो भी है लड़की, वो नैला, इससे मीटिंग फिट करवा दो। सर ये आउटडोर शूटिंग में गई है, बाहर दूसरे देश में। तो फिर फोन करवा दो। सर आप समझ नहीं रहे, क्या हुआ? एकदम बेवकूफ लड़की है। क्या 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 हुआ? बिल्कुल कोऑपरेटिव नहीं है। क्यों, क्या हुआ? इससे मैंने एक बहुत बड़े डायरेक्टर से मिलवाया था सर। किससे? करण चोपड़ा से। सर शूटिंग शुरू हो गई थी, हाँ, वहां झगड़ा कर लिया। झगड़ा? हाँ सर, फिल्म पैकअप। प्रोड्यूसर के साथ झगड़ा? हाँ। देखो, प्रोड्यूसर के साथ किसी ने झगड़ा नहीं करना चाहिए। प्रोड्यूसर बड़े प्यारे चीज होते हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ। अच्छा यार, उसको दूसरी बता। हाँ सर, ये देखो सर। क्या? ये लड़की देखो सर। और ये देखो सर। हाँ। सविता। हाँ। 5'8". अच्छा अच्छा। और ये कंगना सर। कंगना ये बहुत बढ़िया है सर। सर बहुत बढ़िया डांसर, गजब की डांसर। बहुत बढ़िया है कंगना, देखो ना, कंगना बहुत बढ़िया है। म्यूजिक वीडियो में आग लग जाएगी सर। तुझे पसंद है? बहुत पसंद है सर। चल इसकी बात रख लेते, इसके साथ मीटिंग फिट करवा दे। सर मुझे एक बात करनी थी आपसे। क्या बात? बोलिए बोलिए। थोड़ी प्राइवेट बात। बोलिए। सर अगर आप हुक्म करो तो रात में सेवा करवा दें आपकी। किस बात की सेवा? अरे मसाज वसाज और क्या, बोलो तो कंगना को ही भिजवा दें। अरे चल यार, चल चल दफा हो जाए यहाँ से। तू बस कंगना के साथ मीटिंग फिट करवा दे, और कोई मतलब वो तो फिक्स है सर। चल 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 चल। कंगना के साथ एकदम फिक्स। निकल थैंक यू सर। थैंक यू सर, आपका म्यूजिक हिट। थैंक यू सर। चलो निकलो निकलो। इधर कोरे। हाँ, मैं हूँ कंगना। नायला और मैं अच्छे दोस्त थे। शी वॉज फुल ऑफ लाइफ। पता नहीं क्यों सुसाइड कर बैठी। उसे तो बहुत बड़ा ब्रेक मिला था करण चोपड़ा क्या। और अक्सर वो करण चोपड़ा के साथ बड़े बड़े पार्टीज में जाया करती थी। बहुत खुश थी, लेकिन धीरे धीरे वो कुछ उदास रहने लगी थी। वजह? कभी कुछ बताया नहीं, लेकिन परेशान थी। और कोई क्लोज था उसके? उसके मकान मालिक बड़े स्वीट से अंकल हैं और उनसे बहुत बनती भी थी। पर वो अभी बाहर गए हैं, 2-3 दिन में मुंबई पहुंचेंगे। इस पहेली को सिर्फ एक ही शख्स सुलझा सकता है, करण चोपड़ा। मिस्टर चोपड़ा, मैं वो नायला के सिलसिले में आपसे मिलना चाह रही थी। कौन नायला? वो आपके साथ शूटिंग में थी। एक दादा, ये टेबल हटा के थोड़ा उधर रखिए। किस शूटिंग की बात कर रहे हैं? अब मैं कितनी शूटिंग करता हूँ। नायला आपके साथ कई बार पार्टीज में भी जा चुकी थी। कौन सी पार्टी की बात कर रहे हैं आप? राजेश गोस्वामी ने उसे भेजा था। कौन गोस्वामी? राजेश गोस्वामी? जी। वो पैसों का दलाल। देखिए, मैं एक बड़ा फिल्म मेकर हूँ। मेरे पास 20 लड़कियां आती हैं, मुझसे करीबियां बनाना चाहती हैं, 10 सच झूठ भी बोलती हैं। How can I remember all of them? आप मामले की गंभीरता को नहीं समझ रहे मिस्टर करण चोपड़ा। सर आर्टिस्ट रेडी है। ओके। और आप मेरे वक्त की कीमत नहीं समझ रहे। थैंक यू वेरी मच। जा सकते हैं आप। कितने समय से नायला आपके यहाँ किराएदार थी? करीब 8 महीने से। बहुत ही स्वीट बच्ची थी। कभी कभी सुबह सुबह आकर मेरे पाँव छू लेती थी। मैं वजह पूछता तो कहती पापा की याद आ रही है। 20 तारीख को हादसा हुआ था, उसी दिन आप दिल्ली गए? जी हाँ, मुझे वहीं पता चला। बहुत अफसोस हुआ। उस दिन सुबह वो मुझे मिली थी। अंकल, हेलो। आज मेरी शूटिंग है एक बहुत बड़े मेकर के साथ। सो विश मी लक। गुड लक। ओके अंकल, फिर मिलेंगे। बाय। फिर मैं दिल्ली चला गया। 11 बजे जब मैं घर से निकला तो नायला के रूम पर लॉक था। ग्यारह बजे तक लॉक था? Are you sure? Of course, मेरी मिडनाइट फ्लाइट थी तो मैं घर से निकला था रात को 11 बजे। पर
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से मौत 9 बजे से 10 बजे के बीच में हुई है। कुछ गड़बड़ है। कहीं मेरी नाला? नो, इट्स टू अर्ली टू से। नाला ने अपनी मौत से पहले सुसाइड नोट टेप किया था ना, हमें वो टेप सुनना होगा। लालचंद जी, आप पुलिस से वो टेप मांगिए, आपको उसकी कॉपी जरूर मिल जाएगी। फिल्म की चकाचौंध दुनिया के पीछे एक डरावना अंधेरा भी है। छोटे लोग, बड़े बड़े सपने। छी, ये नाती है मुझे। यहाँ मेरी इज्जत भी गई और हिम्मत भी। ब्लू फिल्म में काम करने के लिए थोड़ी मैं मुंबई आई थी। खैर, गलती मेरी ही थी। छोटे शहर की लड़की, बड़े बड़े ख्वाब, दिल में दर्द तो बहुत है, लेकिन किसी एक को जिम्मेदार नहीं मानती हूँ मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, पापा, आई एम सॉरी पापा, आई एम रियली सॉरी। ये बैकग्राउंड में कुछ डिस्टरबेंस क्यों थी? क्या हो सकता है ये? नायला ने ये टेप अपने कमरे में रिकॉर्ड किया था, अपने रिकॉर्डर पे। हमें उस कमरे में जाकर देखना होगा। लेकिन वो कमरा तो पुलिस ने सील कर दिया है, वहां कोई भी नहीं जा सकता। कोई नहीं? किसी को तो वहां जाना ही होगा। और ये है नायला का पंखा। किते? ओ सर जी, उत्थे देखो, उत्थे ऐसी आवाज आ रही सी कि गर्र गर्र गर्र। वाह काके, काके चल टेप करते हैं। बैटरी है सर जी? बैटरी है? आओ आओ। हाँ लगा। हेलो, ब्लू फिल्में देखना सामाजिक अपराध है, लेकिन मैं ब्लू फिल्में देखूंगा। हकीकत जानने के लिए, सच्चाई का पता लगाने के लिए ब्लू फिल्में मैं देखूंगा। क्या क्या सीधा ना बोल यार, कुछ अच्छा बोल। चल ये रिवाइंड करके सुना दे। क्यों? कुछ है नहीं रिकॉर्ड सर जी। ओ फिर से कर। अपने से छोटों की भी इज्जत करना सीखो, अपने छोटों से प्यार से पेश आओ। अपने से छोटों की सुनोगे, भगवान उनकी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे, वो 10 पैसा देगा। ओए चुप चुप। बग 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 बग। अब लेकर यार, आवाज क्यों नहीं आ रही यार? सर जी, बटन ही खराब है रिकॉर्डिंग दा। रिकॉर्डिंग किस तरह हो सकती है? रिकॉर्डिंग सिस्टम ही खराब है। हाँ यार, आओ। इसका मतलब सुसाइड नोट बाहर टेप हुई है। हाँ, और लाश चल के खुद अंदर आ गई और सो भी गई। ओए काके, काके ये मर्डर है काके, मर्डर है। चल चल कम शुरू कर देते। चल सर जी। हाँ। अरे ये तो 20 तारीख का है। हाय, अरे कॉलोनी टोल टैक्स की पर्ची हैगी। 20 तारीख की मर्डर हुआ है। ओ काके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सबूत है। चल। मैं ये आत्महत्या अपने पूरे होशो हवास में कर रही हूँ। छोटे शहर की लड़की बम्बई आई, सपना था हीरोइन बनने का। ये पीछे की साउंड क्या है? लेकिन एक बार फिर चलाओ, दोबारा। छोटे शहर की लड़की बम्बई आई। नहीं, ये नहीं हो सकता। सपना था हीरोइन बनने का। थोड़ा पीछे। छोटे शहर
शहर की लड़की बम्बई आई। नहीं, सपना था। हे भगवान, क्या हुआ? ये जो पीछे से आवाज आ रही है, लेकिन उनकी लाडली थी। ये मशीन की आवाज है। ये पंखे जैसे साउंड की? जिद करके आ गई। ये पंखे की आवाज नहीं है, ये कैमरे की आवाज है। लेकिन और यहाँ पर ये क्लैप के साउंड है। ओह माय गॉड, ये सीन शूट किया गया था। तुम्हें पक्का विश्वास है कि ये आवाज कैमरे की है? जी अंकल, क्योंकि सीरियल के कैमरे में आवाज नहीं होती और फिल्म के कैमरों में आवाज होती है, इसलिए तो फिल्मों में डबिंग किया जाता है। क्या प्लान था? ऐसा मर्डर जिसे शूट किया गया। आर्य कॉलोनी में राजहंस स्टूडियो है और वहां जाने के लिए टोल टैक्स लगता है। ये स्लिप 20 तारीख की है, तो जरूर नायला ने वहीं शूट किया होगा। 20 तारीख को उसने टोल टैक्स भरा, आर्य कॉलोनी में घुसी, राजहंस स्टूडियो पहुंची और ये सीन शूट किया। मैं पता करती हूँ। हेलो, राजहंस स्टूडियो? यस, बोलिए। ये शूटिंग की डेट? कोई डेट्स नहीं है, स्टूडियो फुल बुक है। फुल बुक? जी हाँ, 1 से 15 आयशा प्रोडक्शन की शूटिंग होती है और 16 से 30 तक करण चोपड़ा की फिक्स बुकिंग है। स्टूडियो साल भर के लिए बुक है। मर्डर 20 तारीख को हुआ। इस महीने की 20 तारीख को क्या करण चोपड़ा का शूट था? जब स्टूडियो में परमानेंट उनकी बुकिंग है तो और कौन शूट करेगा? थैंक्स। इस करण चोपड़ा को तो नापना होगा। बैठिए। तुम इस चंडीगढ़ हैं आप, पंजाब की ब्यूटी क्वीन। जी। हीरोइन बनना चाहती हैं? जी। लेकिन एक बात बताओ, मैं तुम्हें हीरोइन क्यों बनाऊं? मतलब फिल्म यानी कि बिग इन्वेस्टमेंट, करोड़ों का जुआ। आई एम सॉरी, तुम कोई स्टार भी नहीं हो और किसी फिल्मी खानदान से भी नहीं, तो ये जुआ मैं तुम पर क्यों खेलूं? फिर कोई रास्ता नहीं है? रास्ता है। क्या सर? कर पाओगी? कुछ भी। दोस्ती। मतलब ये भारती कि जो लोग फिल्में बनाते हैं, फिल्मों में पैसा लगाते हैं, बस उनसे दोस्ती करनी है, मिलना जुलना। सर, पर आपके फिल्मों के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर आप ही तो हैं। प्रोड्यूसर तो मैं ही हूं, लेकिन मेरी फिल्मों में पैसा कोई और लगाता है। मतलब मैं तुम्हें समझाता हूं। देखो, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत ज्यादा ब्लैक मनी है, बहुत सारे अफसर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो लोग फिल्मों में पैसा लगाते हैं। उसी तरह मेरी फिल्म में पैसा लगाते हैं सूर्यदेव जी। सूर्यदेव? हाँ, नाम सुना होगा तुमने, भाई बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं। क्या है भारती कि अगर तुम उनसे दोस्ती कर लो, मतलब उनसे मिलो जुलो, उनका लोनावाला में एक फार्म हाउस है, अगर तुम 2-4 दिन वहां जाकर उनके साथ रहो, एक्चुअली क्या है कि ये गिव एंड टेक है। अगर तुम उनके लिए कुछ करोगे तो शायद वो तुम पर रिस्क लें। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं सर, आपका ये साफ बात करने का तरीका मुझे बहुत पसंद आया। मैं आपकी फैन हो गई हूँ। थैंक यू, ऐसा ही हूं मैं एक लड़की को भी जानती हूँ, वो भी आपकी बहुत बड़ी फैन है। इनफैक्ट उसी ने मुझे आपका नंबर दिया था। लड़की? क्या नाम है उसका? नायला। नायला? एक डांस शो में मिले थे हम 2-3 महीने पहले। बहुत तारीफ कर रही थी वो आपकी। फिर मैं वापस चंडीगढ़ चली गई। कुछ दिन उससे बात हुई, बट देन अपनी लाइफ, कनेक्शन टूट गया।
अब तो मेरे पास नायला का नंबर भी नहीं है। पागल लड़की थी, एकदम पागल लड़की थी। अरे मैं कहां पहुंचाना चाहता था उसे, वहां बुलंदियों पर। किस किस से नहीं मिलवाया मैंने उसे? ऑफिसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, फाइनेंसर्स, प्रोड्यूसर्स, सबसे मैंने मिलवाया उसे। और बताओ उसने क्या किया? इन सब लोगों से झगड़ा कर लिया उसने। अरे सूर्य देव जी को धमकी दी उसने। खत्म, कैरियर फिनिश, बस। सर, मैं झगड़ा नहीं करूंगी। मैं सूर्यदेव जी के लोनावला वाले फार्म हाउस पर जाने को तैयार हूँ। मुझे सिर्फ एक मौका दे दीजिए फिल्म का, सिर्फ एक। गुड, स्मार्ट गर्ल। तुम यूं समझो भारती कि तुम स्टार बन गई, बस। तुम एक काम करो, तुम कल शाम को मुझे फोन करो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या और कैसे करना है। हम लोग कहीं किसी होटल में मीटिंग करेंगे, राइट? राइट। कल क्यों सर? अभी समझा दीजिए ना। सारे मर्द एक ही बात तो समझाते हैं। मैं तैयार हूँ। आपने जो कुछ कहा इस कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका है। इट वॉज अ स्टिंग ऑपरेशन। रिकॉर्डिंग यहां से 1 किलोमीटर दूर एक कार में हो रही है। गोली चलाओ, ये भी रिकॉर्ड होगा। आज तक तुमने अपने बेडरूम में लड़कियों को स्टार बनाया है। आज तुम एक लड़की को शहीद बना दो। मैं सच के लिए शहीद होने को तैयार हूं। बहुत कमजोर हो, अब मेरे कुछ सवालों के जवाब दो। जवाब दो। जवाब दो। क्लास तो अच्छी ली तुमने करण की, इसके बाद जबान खोली इसने? ना, बिल्कुल नहीं। पूरा गूंगा हो गया था। मैंने बहुत पूछा, उसने अपने ऊपर गन लगा ली। बोलना तो इसको पड़ेगा ही जब सारी दुनिया पूछेगी। जी हाँ, नायला मेरी किराएदार थी। उस रोज वो रात के 11 बजे तक बाहर थी। कमरे पर ताला लगा था। करण चोपड़ा ने मुझसे सूरदेव भटनागर के फार्म हाउस में जाने की बात कही। नायला की मौत का सीन शूट किया गया था। क्या रिएक्शन है आपका? नायला को आप जानते थे? करण चोपड़ा की फिल्मों में पैसा आपका है। सेक्स रैकेट। देखिए, 4 करोड़ का मानहानि का दावा ठोकने जा रहे हैं हम इस उज्ज्वला रावत पर। करण चोपड़ा अंडरग्राउंड हो गए? अरे भैया, कौन करण चोपड़ा? क्या चीज है ये? बेचता क्या है? देखिए, ये हमारे एडवोकेट हैं मिस्टर के गरोला। उस औरत की अक्ल ऐसी ठिकाने लाएंगे, 4 करोड़ का मानहानि का दावा ठोक रहे हैं उस पर। आपके लोनावाला के फार्म हाउस पर। क्या नाम है आपका? जी, प्रीतम चौरसिया। मिस्टर चौरसिया, आपने ब्राजील के राष्ट्रपति और मेक्सिको के प्रधानमंत्री के फार्म हाउस पे एक लड़की भेजी थी। जी हाँ, अगर कहने सुनने से सब कुछ हो जाता ना तो फिर अदालत, गवाह और सबूत की जरूरत क्या थी? जिन लोगों ने ये नौटंकी की है ना, उन्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, और कीमत है पूरे 4 करोड़ रुपए। समझे आप? हमारा साथ दे देते कहीं आप लोग मुसीबत में ना फंस जाए। आपका नहीं, हम सच का साथ दे रहे हैं, और अगर सच के साथ हैं तो घबराना कैसा? अब हमें तेजी से काम करना होगा। करण चोपड़ा को ढूंढना होगा, मकान मालिक से फिर से मिलना होगा।
और वो आर्टिस्ट कोऑर्डिनेटर राजेश गोस्वामी, उससे काफी कुछ जानना है। मैंने सेल्स टैक्स सर्टिफिकेट भिजवा दिया है सर। जी सर। इतनी हैवी पेनल्टी? कमिश्नर साहब आई का। जी सर, लेकिन मैं क्या। जी सर। जी जी। वो हम आपसे आई एम सॉरी, आई एम बिजी। देखिए थोड़ा टाइम। आई एम सॉरी, थैंक यू, प्लीज प्लीज। हाँ भाई, कौन है आप लोग? सब? अरे मैं आपको नहीं पहचानता यार। करण चोपड़ा का नंबर डिस्कनेक्टेड बता रहा है। आने वाली 1 तारीख को 4 करोड़ का जूता पड़ेगा इस उज्ज्वला रावत पर। आप लोगों ने एक बहुत बड़ी लॉबी को नाराज किया है। इसका नतीजा खतरनाक भी हो सकता है। क्या नाम था उस स्टूडियो का जहां पर ये सीन शूट हुआ था? राजन स्टूडियो। वहां तहकीकात करनी होगी। एक से 15 के बीच आपके यहाँ आयशा प्रोडक्शंस की बुकिंग है? जी हाँ। और 16 से 30 यहाँ करण चोपड़ा की फिक्स बुकिंग है? बिल्कुल सही। 20 तारीख को हुए शूट के बारे में मैं आपसे जानना चाहती थी। 20 तारीख को स्टूडियो में कोई शूट नहीं हुआ। जी? आप अपना वक्त बर्बाद कर रही हैं। मैं बिल्कुल जानकारी के साथ कर रहा हूँ, 20 तारीख को यहाँ कोई शूट नहीं हुआ। अब आप जा सकती हैं। हम झूठ क्यों बोलेंगे? देखिए पूरा महीना स्टूडियो बुकिंग रहता है, आपको स्टूडियो बुकिंग नहीं मिलेगा। ये 20 तारीख का पन्ना कैसे फटा? क्या मालूम। तुम ही तो एंट्री करते हो। मैं एंट्री करता हूँ, लेकिन मैं आने से पहला दूसरा वॉचमैन था, उसने भरा था ना। मैं तो अभी नौकरी पर आया हूँ। वो कहाँ है? वो तो नौकरी छोड़ के गाँव चले गया। अरे पास तो पक्की इन्फॉर्मेशन थी कि प्रकाश लाइट की ही लाइट राजा स्टूडियो में गई थी। आप प्लीज चेक कर लीजिए। आपको क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी लाइट नहीं गई थी वहां पे, और आप मेरे से जबरदस्ती ये कहलवाना चाह रहे हैं कि मेरी लाइट गई थी वहां। हमारे कैमरे, हमें पता है नहीं गए थे 20 तारीख को शूटिंग पर। क्यों दिखाओ आपको चालान बुक? जी नहीं, 20 तारीख को यहाँ पे कोई शूटिंग नहीं चल रही थी। दरअसल उस दिन यहाँ पे साफ सफाई चल रही थी। मशहूर फिल्म डायरेक्टर करण चोपड़ा को 5 स्टार होटल के एक कमरे में मरा हुआ पाया गया। उनकी गर्दन पर निशान है। पुलिस का मानना है कि ये मर्डर केस है। करण चोपड़ा खत्म। 20 तारीख को शूटिंग हुई, उसके सबूत खत्म। हम लोग फंस गए हैं। कल कोर्ट की तारीख है। 4 करोड़ का दावा किया हम पर। शूटिंग का एक और सबूत हो सकता है, पर क्या? अभी तो सब ऑफिस बंद हो गए होंगे और कल ही पता लग सकता है। लेकिन है क्या ये तो बताओ। 1 मिनट, एक आइडिया है। भारती जी फोन लगाइए अभी। हेलो हेलो, मैं KTV से बोल रही हूँ। आपका स्टिंग ऑपरेशन का टेप हमारे पास पहुंचा है।
जिसमें आप एक सरदार प्रोड्यूसर को म्यूजिक वीडियो के नाम पर लड़कियां भेजने की बात कर रहे हैं। इसके बारे में आपको कुछ कहना है? हेलो सरदार जी। सरदार जी देखो, नायला गई, करण चोपड़ा गया, मुझे बचा लो। देखो भूखा भूखा मर जाऊंगा सरदार जी, मेरे भी बच्चे मर जाएंगे। सरदार जी बचा लो मुझे। अरे तो फिर सच का साथ दो, हमसे मिलो, कहाँ छुपे हो कठोर। सरदार जी मैं नागपुर में हूँ, मगर मैं केस खत्म होने तक नहीं आऊंगा। हाँ देख, कल सुबह तक नहीं आया ना तो खुद को टीवी पर देखना बेटा। अभी भी कितना काम बाकी है और कल कोर्ट में पेशी है। आप कोर्ट संभालो, हम सब बाकी काम करेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट। मैं भी तो हूँ। योर ऑनर, ये नायला या सेक्स रैकेट या 4 करोड़ का केस नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़ा मकसद है, सरकार को अनस्टेबल करना। अगर कोई मंत्री पकड़े जाए तो बदनामी सरकार की ही होती है, लेकिन कोई चाहे कितना भी तमाशा क्यों न कर ले, जीतेगा सच। जरूर ऐसा ही होगा योर ऑनर। मैं अपने हलफनामे में भी कह चुकी हूं कि नायला ने आत्महत्या नहीं की, उसका मर्डर हुआ है। सूर्यदेव भी इस साजिश में शामिल है। 20 तारीख को राजहंस स्टूडियो में करण चोपड़ा ने उसको एक सीन शूट करने के लिए कहा, जिसमें एक ब्लू फिल्म में काम करने वाली लड़की आत्महत्या करती है। एक छोटे शहर से आई लड़की नायला उस दिन बहुत खुश थी। उसने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया, सभी डायलॉग्स बोले, कमाल के एक्सप्रेशंस भी दिए, जहर पिया और फिर मर गई। कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ऐसे दुष्ट लोगों को जिन्होंने ये काम किया। लेकिन क्या आपके पास कोई सबूत है कि ये सीन शूट हुआ? कोई एक्टर, कैमरामैन, डायरेक्टर, लाइट वाला, कैंटीन वाला, 50-60 लोग होते हैं शूटिंग पर। कोई तो मिला होगा आपको। मुझे नहीं मिला, लेकिन अचानक करण चोपड़ा का मर्डर कैसे हो गया? मुझे नहीं मालूम, एंड आई डोंट केयर। मैं सूर्यदेव जी का वकील हूं, करण चोपड़ा का नहीं। योर ऑनर, करण चोपड़ा ने किसी लड़की के साथ बड़बोलापन किया और इन्होंने इसका तमाशा बना दिया। योर ऑनर, मैं हंसराज स्टूडियो के मालिक, कैमरा सप्लायर, लाइट सप्लायर, कैंटीन वाले, सबकी गवाही करवाना चाहता हूं। साबित हो जाएगा कि 20 तारीख को शूट हुआ था या नहीं। इजाजत है। योर ऑनर, इन लोगों को डराया गया है क्योंकि नायला बगावत कर चुकी थी। उसने इस रैकेट का पर्दाफाश करने का मन बना लिया था। जिस समय शूटिंग की गई उस समय सिर्फ अपने लोगों को ही बुलाया गया। कैमरा में नेगेटिव भी नहीं था ताकि सबूत ना रहे, लेकिन डायलॉग बोलते समय पीछे कैमरा मोटर की आवाज आती है। ये आवाज वाली कहानी मैं सुन चुका हूं, लेकिन इसकी वजह कुछ भी हो सकती है। टेप रिकॉर्डर खराब हो सकता है, कैसेट खराब हो सकता है, कुछ भी। नायला के कमरे के टेप रिकॉर्डर का रिकॉर्डिंग सिस्टम खराब है। आपके भत्ते सिंह ने किया होगा। ऐसी करामातें वही करते हैं, सबूतों से छेड़छाड़। उज्ज्वला जी, 20 तारीख को शूटिंग हुई, आप यही साबित नहीं कर पा रही? कहीं इसी फ्रस्ट्रेशन में तो आप करण चोपड़ा और सूर्यदेव जी का नाम नहीं घसीट रही हैं? अब मैं बताता हूं योर ऑनर कि 4 करोड़ का मुकदमा क्यों चलना चाहिए। योर ऑनर, बड़े लोगों की बड़ी बातें। ये बड़प्पन भी क्या चीज होती है? सूर्यदेव जी का कहना है कि अगर उज्ज्वला रावत जी उनसे माफी मांग ले तो वो केस वापस लेने के लिए तैयार है। बताइए उज्ज्वला जी, क्या आप माफी मांगने के लिए तैयार हैं?
योर ऑनर, शूटिंग के सारे निशान मिटा दिए गए, लोगों को धमकाया गया, लेकिन फिर भी छूट गया एक बहुत बड़ा सबूत। क्या? उस दिन की बिजली का बिल, सरकारी बिल। स्टूडियो कहता है कि शूट नहीं हुआ, लेकिन बिजली का मीटर उतना ही घूमा जितना हर शूटिंग पर घूमता है। कुछ और हो रहा होगा। इससे ये तो साबित नहीं होता कि करण चोपड़ा और नायला ही थे वहां, और जो सीन शूट हुआ वो मैं दिखाती हूं। सूर्यदेव जी से झगड़े का मतलब जानती हो? मंत्री हैं वो। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम नहीं जानती। He will finish you. मेरा शॉट रेडी है? चलो शॉट करते हैं। आओ। रिहर्सल और परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया थी कि एक दूर बैठे शख्स ने उसे कैमरा के फोन पर रिकॉर्ड कर लिया। नायला की मौत के बाद जब उसे सारा खेल समझ आया तो वो डर गया। उसने ये क्लिप सेव कर ली अपने बचाव के लिए, क्योंकि ये और कोई नहीं वही शख्स था जिसने नायला को करण चोपड़ा के पास भेजा था। इस शख्स का नाम है राजेश गोस्वामी। जज साहब ने पूरे मामले की जांच सरकार को सौंप दी है। सूर्यदेव को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ये खबर मिलते ही मुख्यमंत्री ने सूर्यदेव को मंत्री पद से हटा दिया है। मामले की जांच शुरू हो चुकी है। उम्मीद है कि नायला जैसी कई लड़कियों की कहानी अब सामने आएगी और कई लड़कियां भविष्य में गुमराह होने से बचेंगी। नायला की बहादुरी काम आई। उसे धोखे से मार दिया गया, पर उसका मिशन पूरा हुआ। देखा लालचंद जी, आपकी बेटी बदनाम होकर नहीं मरी, वो शहीद हुई है। उसने न जाने कितनी लड़कियों को सही राह दिखाई है।